हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रजनी की ससुराल में उसकी पहली दिवाली थी। अभी 2 महीने पहले ही उसका विवाह रमन से हुआ था। उसकी ससुराल बहुत अच्छी थी। सभी उसको बहुत प्यार और सम्मान देते थे। ऐसी ससुराल पाकर रजनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी सास इंदू जी बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। रिश्तों को प्यार और मजबूती से बांधने की कला उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। रजनी भी अपने सास ससुर का ईश्वर की तरह सम्मान करती थी और करे भी क्यों न। उन लोगों ने उसके माता पिता की इज्जत को समाज में धूमिल होने ही नहीं दिया था। रजनी को वह समय याद आ गया जब उसकी शादी रमन से पक्की हो गई थी और घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि रजनी के ससुराल वालों ने बिना दहेज के शादी स्वीकार की थी। पर रजनी के माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी शादी के लिए सामान और गहने की लिस्ट बना रहे थे। उनका कहना था कि जब उन लोगों ने कुछ मांगा नहीं है तो क्या हम अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करेंगे। इसलिए रजनी के माता पिता अपनी इच्छा से उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। रजनी के मायके में संयुक्त परिवार था। उसके बड़े पापा और उसके पापा एक साथ बिजनेस करते थे। रजनी की सगाई के बाद जब शादी की तैयारियों का समय आया तो रजनी के पिता ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, शादी की खरीदारी के लिए पैसों की जरूरत है। हम लोगों का तो जॉइंट अकाउंट है, आप चेक पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये बात सुनकर रजनी के बड़े पापा ने व्यंग से कहा, कैसे पैसे, जब पूरा बिजनेस मेरा है तो उस पैसे पर तुम्हारा अधिकार कहाँ है। यह सुनकर रजनी के पापा ने कहा, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं, बिजनेस तो हम दोनों के ही नाम पर है। तब उन्होंने कहा, नहीं, वह बिजनेस मेरे नाम पर है। तुम मेरे यहाँ बस एक मुलाजिम हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो तुमने इतने दिनों हमारे यहाँ काम किया है उसके बदले में यह आधा घर मैंने तुम्हें दे दिया है और आज के बाद तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। तुम अब अपना अलग काम शुरू करो। यह सुनकर रजनी के पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। सारे पैसों का हिसाब किताब उनके बड़े भाई ही देखते थे। उन्होंने कब धोखे से सब अपने नाम करवा लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। रजनी के पापा ने हाथ जोड़कर अपने भाई से प्रार्थना की कि वह उन्हें इतना पैसा तो दे दें कि वह रजनी की शादी कर सके, पर उनके भाई ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तब रजनी के पिता ने रजनी के सास ससुर से अपनी सारी मजबूरी बताई और कहा, अगर वह लोग चाहें तो शादी तोड़ सकते हैं। पर रजनी की सास इंदू जी ने कहा कि शादी उसी डेट पर होगी और बहुत ही धूमधाम से होगी। रजनी के ससुराल वालों ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां की और रजनी को अपनी बहू बना कर ले आए। शादी के समय रजनी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं आगे ससुराल में उसके साथ क्या होगा, पर ससुराल आकर रजनी का सारा ही डर खत्म हो गया, क्योंकि उसके ससुराल वाले वास्तव में बहुत ही अच्छे थे। रमन तो रजनी को बहुत प्यार करता था। उसका देवर भी भाभी भाभी कहकर हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता था और इंदू जी तो रजनी को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। तभी रजनी तभी रजनी को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। रजनी उनकी आवाज़ सुन करके अतीत से वापस वर्तमान में लौट आई थी। जी मम्मी जी, आ रही हूँ, रजनी कहती हुई उनके पास आ गई। तब इंदू जी ने रजनी से कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और उन्होंने रजनी के हाथ में एक मखमली डब्बा पकड़ा दिया। इंदू जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, खोल कर तो देखो, तुम्हें पसंद है कि नहीं। रजनी ने जब पैकेट खोला तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सुंदर मंगलसूत्र था। रजनी ने चौंक कर अपनी सास को देखा और पूछा, मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मैंने इस मंगलसूत्र को लेना चाहती हूँ। 2 दिन पहले जब तुम अपनी सहेली से बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुम्हें दिवाली के
त्यौहार पर यह उपहार दे दूं। इंदु जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रजनी की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू आ गए और वह अपनी सास से लिपटकर रो पड़ी। उसकी सास ने भी प्यार से उसे गले लगा लिया। मम्मी जी, आप सारा प्यार रजनी को ही दे देती हैं, मेरे लिए भी बचा कर रख लिया करिए। रमन ने अपने मम्मी से कहा, जो उसी समय घर आया था। क्यों, क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? इंदु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले जितना नहीं करती, रमन ने हंसते हुए जवाब दिया। यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, रमन के छोटे भाई ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इंदु जी ने अपने छोटे बेटे का कान पकड़ते हुए बनावटी गुस्से में कहा, बड़ा आया भैया का चमचा। अरे मम्मी, मेरा कान छोड़िए वरना मेरा कान उखड़ जाएगा। तो कोई अच्छी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, रमन के छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी वहां पर हंसने लगे। रजनी सबके लिए चाय बनाकर लेकर आई। उसी समय रजनी का फोन बज उठा। उसने देखा तो फोन उसके भाई का था। रजनी ने फोन उठा लिया। कब, कैसे? पापा तो ठीक है ना? किस अस्पताल में है? मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर रजनी ने फोन काट दिया। तब इंदु जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? मम्मी जी, भैया का फोन था। पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। रजनी ने रोते हुए ये सभी बात अपनी सास से कही। रमन ने रजनी को चुप कराते हुए कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चल रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तब इंदु जी ने कहा, रमन तुम रजनी के साथ जाओ, मैं तुम्हारे पापा के साथ बाद में आती हूँ। वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं, आते ही होंगे। जी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं, कहकर रमन रजनी को लेकर अस्पताल चला गया। कुछ देर बाद जब इंदु जी अपने पति के साथ वहां पहुंची, सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और रजनी की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। रजनी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? इंदु जी ने रजनी के भाई से कहा। माँ जी, डॉक्टर का कहना है कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी तुरंत बाईपास सर्जरी होनी है। यदि ऑपरेशन नहीं किया गया तो पापा को बचाया नहीं जा सकेगा। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है बेटा, ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंदु जी ने उसे समझाते हुए प्यार से कहा। रजनी का भाई कुछ नहीं बोला, उस वक्त चुपचाप खड़ा रहा। तभी नर्स ने आकर कहा, आप लोग जल्दी से पैसे जमा करा दीजिए, नहीं तो ऑपरेशन में देर हो जाएगी और फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इंदु जी को तब बात समझ में आ गई, इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने रमन से फिर कहा, रमन जाकर पैसे जमा करो वरना हमें जीवन भर अफसोस रहेगा। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। रजनी की माँ ने चौंक कर इंदु जी को देखा और हाथ जोड़कर रोते हुए उनसे कहा, आप लोग तो हमारे परिवार के लिए भगवान बन गए हैं, हम लोग जीवन भर आपके इन एहसानों का बदला नहीं चुका पाएंगे। इंदु जी ने रजनी की माँ का हाथ पकड़कर कहा, तब हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अब हम सब एक परिवार हैं तो हमारे सुख दुख भी तो साझा हो गए हैं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और बाहर सभी बेचैनी से टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा, अब मरीज खतरे से बाहर है। यह सुनकर सभी के चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी। रजनी ने अपनी सास के पास आकर कहा, मम्मी जी, आज आपके कारण मेरे मैके की दिवाली खुशियों से जगमगा गई, वरना मेरे मैके की खुशी समाप्त हो जाती। आज इंदु जी की अच्छाई और उनकी इंसानियत ने रजनी के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी ला दी थी और वहाँ का पूरा वातावरण खुशियों से महक उठा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।